सावधान। अथ मध्याह्न की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुप्तपति कायोसकम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां नितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासी यत् गंधर्वदेवीं गन्त्यं सम्मं पन्मामि भक्तियुक्तो सुधमान बहोयं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति का तो साले चम गोवन पहिने पागुड़े परियम सुत पड़मानु ओ पुवग्या चुलिया चेव सुततई हुई धम कहाम निचकाल बच्चे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कहो कर्म खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरण जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अर्थ मध्यान्ह स्वाध्यायी प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य हम। स्तुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतुभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य सच्छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धर्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम मम जन्म वर्णम न पावन्ति नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि त्राकुल सटकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योधिक मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छा मिमंते आयरी भक्ति कौसव को तो सालचम समनान समदंस समचरि चित्तान पंच व्याचारन आयरियान आयरादि सुज्ञान वदेश्यानम वज्जानम त्रियन गुण पालनरियानम सब साहुनम निचकालम अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्ण जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घन होगा प्रक्षली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरित अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमड़सार कांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारता मासाद्य श्रीमत् निमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। अरिका गन्नी आतिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्या माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी ने मिचंद भाई साहब और भी उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़सार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो नेमी चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका
गणनारिका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार है। पहला अधिकार हो चुका है। दूसरे अधिकार में बंधुदय सत्य को ओघ और आदेश से आचार्य कहने की प्रतिज्ञा किए हैं। बंध प्रकरण मार्गणा में हो चुका है। अब हमारे शादी आदि बंध इसका प्रकरण चल रहा है। पढ़मे शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसं कीर्तनं गोच्छम् नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुतम ओघादेशे थवं गोच्छम्। गाथा 124 कल अर्थ हो चुका था। घादीति बिच्छ कसाया भय तेज गुरु दुग निमिन वर्ण चो सत्ते ताल धुआनाम चदुधा शेषा नयम तुदुधा। सत्ते ताल 47 प्रकृति। 47 प्रकृति यहाँ पर ध्रुव बंधी कही गई है। और 47 प्रकृति क्या होती है? 47 प्रकृति का कथन और कहाँ पर आता है? घातीय कर्मों की 47 प्रकृति होती है। घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां होती है। घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में बंध योग कितनी प्रकृतियां है? 19। 47। कितना जल्दी जवाब देते हैं समझाने के बाद भी। प्रश्न न समझना न सुनना, सबसे पहले जवाब दे देना है। 47 घातिया कर्म की प्रकृति में बंधने योग्य कितनी प्रकृतियां है? मैं बताऊं दीदी? 1 मिनट वेट कर लें जरा सा, थोड़ा सा सोचने का समय चाहिए लोगों को ना प्रश्न को, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, किसी और का हैंड रेज आ जाए। फिर से प्रश्न, 47 घातिया कर्मों की जो प्रकृति है उसमें बंधने योग्य कितनी प्रकृति है? दीदी मैं बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हैंड रेज करेंगे। चलिए त्रिशला जी बताइए। 47 से 47 ही बनने हो गया। चलिए म्यूट कर लीजिए। बीना जी बताइए। 47 प्रकृति बनने योग्य है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बनने योग्य नहीं है। तो कितनी बंधने योग्य है? 45। 45। चलिए जयश्री सराफ जी। हाँ दीदी, 38 बनने योग्य है घातिया कर्म की। ऐसा? ध्रुव बनती है 38। हमने क्या पूछा? फिर मेरे प्रश्न को नहीं बदलिए। हमने 4 बार बोला है प्रश्न। कहाँ रहते हैं? कैसे कल परीक्षा होगी अच्छी? मैंने 4 बार कहा घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में कितनी प्रकृतियां बंध योग्य है। एकदम सीधा सा प्रश्न पूछा। 45। 45 जो बीना जी ने उत्तर दिया वो उत्तर सही है ना? इसलिए उत्तर चिंतन करके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। तो 47 घातिया कर्मों की प्रकृति में सुनील जी का ये प्रश्न आ सकता है। मजेदार प्रश्न है। सुनील जी तो दे देंगे पट से, और आप लोग सब क्या क्या लिख देंगे? 47 पर अंगुली दबा देंगे और फिर कहेंगे हमारा नंबर कम आ जाता है। क्यों नहीं इतना सा सोच पाते हैं कि 2 प्रकृति बंधने योग्य नहीं है ना? सबको पता कि 2 प्रकृति का बंध नहीं होता, केवल मिथ्यात्व का बंध होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उस 47 प्रकृति में कितनी प्रकृति ध्रुव बंधी में है? इस प्रकृतियां हैं 3 घातीय कर्म की। 38। 38 प्रकृतियां ध्रुव बंधी में है और 45 है बंधती है। तो 45 बंधने योग्य है। तो 7 प्रकृति कम हो गई। 7 प्रकृति कम हो गई तो 7 में
कौन सी प्रकृतियां हैं जो बंधती है और कौन सी प्रकृतियां हैं जो नहीं बंधती हैं? कौन सी है? 7 कौन सी बची? हास्य, रति, अरति, शोक और 3 वेद। 3 वेद बचा। तो इसमें से एक वेद बंधेगा हमेशा और 2 हास्य रति अथवा अरति शोक बचे। तो 38 और 3 41 प्रकृतियां घातिया कर्म की बंधती रहती है सबको, है ना। अब इसमें अगर कहें कि भाई उनको क्यों नहीं लिया, एक वेद को और 2 को क्यों नहीं लिया, कैसे लेते हो? प्रतिपक्षी है ना। वो प्रतिपक्षी, कभी हास्य रति बंधेगा, कभी अरति शोक बंधेगा, कभी पुरुष वेद बंधेगा, कभी स्त्री वेद बंधेगा। तो इसलिए ऊपर जो ली गई 38 प्रकृति, उसमें ये 5 प्रकृति नहीं ली गई, 7 प्रकृति नहीं ली गई। 7 प्रकृति में भी किसी जीव को ज्यादा से ज्यादा कितने का बंध होगा? 3 प्रकृति का और होगा। एक वेद का होगा, एक या तो अरति शोक का होगा या हास्य रति का होगा, हास्य रति का होगा। तो एक बार में कितनी प्रकृति का बंध होता है? 41 प्रकृति का बंध नहीं होती। 45 में से 4 प्रकृति से बच जाते हैं, 2 वेद नहीं बनता है और एक जोड़ा हास्य रति का अथवा अरति शोक का, कोई भी एक जोड़ा नहीं बनता है। तो यहाँ 47 प्रकृतियां जो ध्रुवबंधी कही, उसमें 38 प्रकृतियां। बाकी नामकर्म की इसमें कितनी प्रकृतियां हैं 47 में? इस ध्रुव बंधी प्रकृतियों में नामकर्म की कितनी प्रकृति है? दीदी 11। कौन कौन सी? गुरु लघु, उद्घात, परघात, 4 वर्ण और उद्घात, 4 वर्ण, निर्माण और 4 आयु। यहाँ आयु है क्या? और आयु ध्रुवबंधी प्रकृति है क्या? तब सामने इतना बड़ा ग्रंथ खुला हुआ है और आप लोगों से ये पूछा जा रहा है ध्रुवबंधी जो 47 प्रकृति है उसमें किस किस कर्म की है? तो 3 घातिया कर्मों की दे दिया, 4 मोहनी लेके 4 घातिया कर्म का आ गया। बाकी कौन बच गए? 4 कर्म और बच गए, गोत्र, वेदनीय और आयु। तो गोत्र प्रतिपक्षी, इसमें प्रतिपक्षी प्रकृति तो आएगी नहीं, कभी उच्च गोत्र बंधेगा, कभी नीच गोत्र बंधेगा। वेदनीय आएगा नहीं, कभी साता वेदनी बंधेगा, कभी असाता वेदनी बंधेगा। आयु कभी कभी बनने वाली चीज है, प्रतिपक्षी तो नहीं है, एक ही आयु बनती है पर हमेशा उसका बंध होता नहीं है। तो वो तो निकल गया, 3 कर्म निकल गए, 4 कर्म आगे ऊपर, एक नाम कर्म और बचा। तो बाकी जो प्रकृति है, कितनी प्रकृति है? वो नाम कर्म की है। कितनी प्रकृति है नाम कर्म की? 11 प्रकृति हैं। 11। भय, जुगुप्सा और भय, नहीं, जुगुप्सा और तेजस, और तेजस कारमान है, अगुरु लघुत्व और प्रघात, और ये वन आदि 4 और निर्माण। भय जुगुप्सा हम तो आज तक यही पढ़े हैं, 25 साल हो गया जैन धर्म में आए, कि चारित्र मोहनी की है। आज मुझे पता चला कि नाम कर्म की है। मैंने भय जुगुप्सा का मैं कहा आपने? हाँ, मैं हाँ, इसमें 11 प्रकृति में भय जुगुप्सा ही है। हाँ, मोहिनी की है। इसमें 9 प्रकृतियां बनती है नाम 9 कर्म। प्रकृति, हाँ, 9 प्रकृतियां बनती 9 है। प्रकृति है। मैंने वो 11 की 11 बताई। इतना नहीं तो 11 थोड़ी है, वो 11 उस समय से गलत बोल रही है। 11 9 है। उस समय से दूसरे के उत्तर पर अपना उत्तर थोड़ी रखना चाहिए। भय जुगुप्सा बोल के आप नाम कर्म बोली हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी गलती करते हैं ना, एकदम जानी हुई गलती, एकदम जानी हुई चीज, बढ़िया से जानी हुई चीज हम गलती कर जाते हैं। चलिए, ये क्या मुझे कहना लगा कि नहीं लगा मोहिनी की है बिल्कुल भी, उस समय तो नामकरण की लगती है। यहाँ पर 47 प्रकृतियों में 4 तो घातिया कर्मों की प्रकृति है और 9 प्रकृति नाम कर्म की है। 5 कर्म की प्रकृति है, 3 कर्म की क्यों नहीं है? क्योंकि 3 कर्म की प्रकृति प्रतिपक्षी है, प्रतिपक्ष सहित है। वेदनीय और गोत्र, आयु यद्यपि प्रतिपक्षी नहीं है कि कभी वो आयु बंधे कभी वो, ऐसा तो नहीं होता, परंतु आयु एक ही बनती है। इसलिए यहाँ पर 3 कर्म नहीं आए हैं, 5 कर्म की 47 प्रकृतियां हैं।
ये किसी, चाहे एक इंद्री हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे पंचेंद्री असंगी हो, चाहे विकल इंद्री हो, ये प्रकृतियां सबको बंधेगी। इसलिए इनको ध्रुव बंधी कहा। कब तक बंधेगी ये प्रकृतियां? आप जब तक हैंडरेज विच्छित्ति अपना नहीं हटा होगी लीजिए तब तक। निशला जी, आप हैंडरेज अपना हटा लीजिए तो सामने। जब तक विच्छित्ति नहीं होगी तब तक। हाँ, जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक ऐसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोक्ष जाने के समय में ऐसा जाओ, जो जहां पर विच्छुत्ति होगी वहां विच्छुत्ति होती चली जाएगी। तो वहां वहां तक ये ध्रुव बंधी है, क्या नाम है, 47 प्रकृति ध्रुव बंधी है। चलिए अब नीचे वाला पढ़ रहे हैं। जब तक बंध की विच्छुत्ति नहीं होती तब तक इन ध्रुव प्रकृतियों का प्रति समय बंध होता है, इसलिए इसको ध्रुव बंधी कहते हैं। इनसे शेष वेदनीय की 2, मोहनीय की 7, 7 कौन सी बच गई? मोहनीय की 7 कौन सी बच गई? और ध्रुव बंधी क्यों नहीं है? दीदी मैं बताऊं, हाँ, ध्रुव बंधी इसलिए नहीं है क्योंकि मोहिनी की जो ये 7 प्रकृतियां उनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद 3, और हास्य रति शोक, हास्य रति अरति और शोक, तो ये इसमें सब कभी प्रकृति। कभी बंधेगी, कोई कभी बंधेगी। बंधेगी ये जोड़े, हाथ से बंधेगा तो रति जरूर बंधेगा, है ना। अरति नहीं बंधेगा कभी भी, हास्य के साथ अरति नहीं बंधेगा। तो ये 7 प्रकृतियां इसलिए ऊपर नहीं ली गई कि इनका ध्रुव बंध नहीं होता है, प्रतिपक्ष सहित है। तथा इनसे शेष वेदनीय की 2, इनसे शेष वेदनीय की 2, मोहनीय की 7, आयु की 4, गति 4, जाति 5, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, 6 संस्थान, 6 सहनन, 4 अनुपूर्वी। ये जो प्रकृतियां हैं, जैसे सबसे पहले क्या आई, वेदनीय की 2 है तो प्रतिपक्ष सहित है, कभी साता कभी असाता बंधेगी। मोहनीय की 7 अभी हम लोगों ने समझा कि कभी कोई बंधेगी कभी कोई बंधेगी। आयु 4, एक बार में एक ही आयु बनती है और आयु नहीं बनती, इसलिए इसका भी अनादि से बंध नहीं होगा। गति 4, 4 गति, यद्यपि चारों गति बनती मिथ्यात्व गुण स्थान में, परंतु एक बार में एक ही गति बनती है ना। तो इसलिए जब बनती उस समय उसका सादी बंद हो जाता है। नीचे क्या लिखा है कि इनका सादी और अधूर्व बंद होता है। क्यों कहा जा रहा है? जैसे मान लीजिए कि मनुष्य गति बंध रही है, जैसे बंधनी चालू हुई, शादी हो गई, अब मनुष्य गति रुक गई, रुक करके देव गति बनने लगी, तो मनुष्य गति का अध्रुव बंद हो गया। अब यहाँ पर अध्रुव बंद का दूसरा पाया भी समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी पहले इसलिए नहीं समझाया गया कि एक बार में वो चीज कंफ्यूज हो जाते आप लोग। अभी तक क्या बताया गया कि अध्रुव बंद उसे कहेंगे जब वो प्रकृति पुनः नहीं बंधे। लेकिन यहाँ 4 गति है, इसको अध्रुव बंध भी कहा। तो मनुष्य गति बन रही है, थोड़ी देर के बाद में देव गति बनने लगी, थोड़ी देर के बाद में त्रियंच गति बनने लगी, तो मनुष्य गति अध्रुव बंधी हो गई। फिर घूम करके आया, फिर परिणाम वैसे हुए, फिर मनुष्य गति बनने लगी। तो यहाँ पर बंद बंद का रुक जाना, बंद का रुक जाना अधूर्व बंध में आता है। बंद खत्म होके नहीं बंधना वो तो आता ही है, वो तो बढ़िया से एकदम आता ही है। लेकिन बंद होती ही प्रकृति रुक जाए, अगर पुनः उसका बंद होता हो तो पुनः बंद होगा तो शादी हो जाएगी, और बंध का रुक जाना उसका अधूर्व बंध कहलाएगा। फिर से समझेंगे, बंध का बंधने से रुक जाना अधूर्व बंध कहलाएगा, और वापस उसका बंधने लग जाना शादी बंध कहलाएगा। जैसे 4 गति है, मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति बंध रही है। मनुष्य गति बंध रही है, थोड़ी देर के बाद परिणामों में कुछ और उज्ज्वलता आई, देवगति बंधने लगी, तो देवगति का शादी बंद हो गया, अब मनुष्य गति का अध्रुव बंध हो गया। फिर कालांतर में मान लीजिए मनुष्य गति बांधा और देवगति और गति, ये हो गए, तो और गतियों का तो अध्रुव बंद हो गया, मनुष्य गति का शादी बंद हो गया। समझ में आ रहा है क्या? प्रतिबंध वाली बात हो गई
कि बंध के दोबारा बनने लगी तो मनुष्य गति छूट गई और दोबारा देव गति बनने लगी, फिर उसका फिर मनुष्य गति बनने लगी, तो ये तो शादी बंदी हो गया। हाँ, शादी बंद हुआ तो दोबारा बनने लगी तो शादी बंद है, और बंद जब रुक गया तो अधूर बंद है। सीधा ही तो है ना, सीधा नहीं, ही बंद से रुक गया तो फिर दोबारा होगा नहीं उसका बंद। अभी तो आप लोगों को समझाया ना कि हम आप लोगों को एक ही विवेचन दिए अभी तक, क्योंकि दोनों विवेचन अगर हम एक साथ में देते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, एक में ही नहीं कितनी मुश्किल से सीख पाए हैं। अभी क्या बता रहे हैं, एक अभी तक हमने क्या जाना कि बंद विच्छुत्ति होके पुनः नहीं बंधना अधूर्व बंध है ना। अब क्या बताया जा रहा है, बंद का रुक जाना अधूर्व बंद हो, अगर दोबारा बंद होगा तो वो शादी कहलाएगा, पर बंद रुक गया वो अधूर्व बंद में हो गया। अब इस समय ये नहीं जोड़ा जा रहा कि आगे पुनः बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं जोड़ा। बंद का रुक जाना ही अधूर्व बंद है। नेट सेल में क्या परिभाषा बनी, बंद का रुक जाना ही अधूर्व बंद है, बंद का शुरू हो जाना शादी बंद है। मतलब एक अपने जैसे अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम भी ले तो मतलब उतने में तो बंधना रुकता ही है, एक का रुकता और एक का चालू होता है। तो जिसका चालू हुआ वो शादी बंद हो गया और जो अभी रुका हुआ है वो अधूर्व बंद हो गया। अधूर्व बंद हो गया, बिल्कुल ठीक। चलिए अब यहाँ पर उसी तरह गति 4 है, जाति 5 है, जिसको संभावित पहले गुण स्थान में पांचों जाति बन सकती है, कोई चौथा गुण स्थान में आ गया तो पंचेंद्रीय जाति एक ही बंधेगा, लेकिन मान लीजिए पहले गुण स्थान में तो 4-5 जाति पांचों बन सकती है। तो शुरू होती, हम यहाँ पर आप लोग को समझाना चाह रहे हैं शादी और अधूर्व दो ही प्रकार का बंध क्यों है। तो कोई कहे कि गति का बंध अनादि से कह दें, तो अनादि से ऐसा कोई जीव भी नहीं है जिसको एक ही गति बंधती हो, चाहे वो निगोदिया भी क्यों न हो, निगोदिया के भी चारों गति का बंध होता है समय समय पर। अलग बात है कि कौन सी गति अंतर्मूर्त किसका बड़ा होगा वो एक अलग विवेचन है, पर सबको चारों गति का बंध होता है, इसलिए इस बंध को अनादि नहीं कह सकते। पांचों जाति का बंध कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी तीन इंद्री, ये सबको होता रहता है, इसलिए इसको हम अनादि बंध नहीं कह सकते। कि क्योंकि क्या हो रहा है, कभी छूट जा रहा, कभी दूसरा बंध रहा, कभी तीसरा बंध रहा, तो इसलिए इनको एक ही प्रकृति अनादि काल से बनती रहती तो उसको कहते आदि अनादि बंध। ध्रुव बंध क्यों नहीं है, अभव्य सिद्ध को ध्रुव बंध घटाया, तो इनका ध्रुव बंध भी नहीं है, क्योंकि ये बंध से रुक के दूसरी बंधने लगती है। इस तरह से ये समूह वाचक जितनी भी प्रकृतियां हैं इनका सबका बंध होता है, एक का रुकता है दूसरे का होता है, दूसरे का रुकता है तीसरे का होता है, इस तरह से होती है ये। इनका अनादि बंध भी नहीं कह सकते और ध्रुव बंध भी नहीं कह सकते। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ये कोई किसी के भी कोई कह दे अनादि से जीव जब से है बस ये दो शरीर ही बांध रहा है और अंगोपांग बांध रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। सभी तरह का शरीर बन सकता है एक मिथ्या दृष्टि को भी, तो इसलिए ये भी अनादि और ध्रुवबंधी नहीं है। व्यक्रिय शरीर व्यक्रिय कांगोपांग वैसे ही हो गया, आहारक शरीर आहारक कांगोपांग तो छठे गुण स्थान में जाती होती है। 6 संस्थान में कभी कोई संस्थान बंधेगा उसका शादी बंद हो जाएगा, बाकी 5 का अधूर बंद हो जाएगा। 6 सनन, चारों अनुपूर्वी भी वैसे ही है। अब एक ही अनुपूर्वी एक बार में बनती है। अब कहते परघात आतप उद्योत उच्छ्वास, कि चारों स्वतंत्र प्रकृति है, लेकिन इनको ध्रुवबंदी कहना चाहिए था, अनादि बंद कहना चाहिए था। इनका अनादि बंद नहीं होता, समय समय पर जिस जिस तरह की प्रकृतियों का बंद होता है उसके साथ इनका भी हो जाता है। इसमें इतना ही है, आतप और उद्योत किसी को भी एक साथ नहीं बंधती है, बाकी 3 प्रकृति एक साथ बन सकती है। परघात आतप उच्छ्वास बन सकती है, परघात उद्योत उच्छ्वास एक साथ बन सकती है। इसमें कोई भी प्रकृति एक दूसरे की प्रतिपक्षी नहीं है। फिर इसमें क्यों ले लिया, जब प्रतिपक्षी नहीं है तो इसलिए ले लिया कि ये हमेशा बंधे, ऐसी प्रकृतियां नहीं है, कभी बनती है कभी नहीं बनती है। विहायुगति युगल, कभी प्रशस्त विहायुगति कभी अप्रशस्त विहायुगति। अब ये आगे जोड़ा वाली आ गई, कभी त्रस बंधेगी, कभी स्थावर, कभी बादर, कभी सूक्ष्म, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, कभी प्रत्येक कभी साधारण, कभी स्थिर कभी अस्थिर, कभी सुभग कभी दुर्भग, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी सुस्वर कभी दुस्वर,
ऊपर की प्रकृतियां नीचे की प्रकृतियों में क्या अंतर है? ऊपर की प्रकृतियां तो सभी जीवों को ही बंधती है, लेकिन जैसे नीचे देखें, सुस्वर दुस्वर एक इंद्री को तो नहीं बंधेगा, है ना, उसको तो नहीं बंधेगा, उसके स्वर है ही नहीं। या जिस समय एक इंद्री जाति बांध रहा है कोई जीव, उस समय उसको स्वर नहीं बंधेगा, क्योंकि एक इंद्रिय के उदय में नहीं आती है, तो नहीं बंधेगा। तो नीचे वाली प्रकृतियां यथासंभव जिसके जैसे बंद हो सकती है, वैसे मिलकर के बंद होती है। आदे अनादे यशस कीर्ति यश कीर्ति तीर्थंकर और गोत्र कर्म की ये 73 प्रकृतियां अधूर्व बंदी है। इन प्रकृतियों के सादी और अधूर्व बंद ही होते हैं। समझ में आया क्या? उपघात को ऊपर क्यों लिए हैं? उपघात को यहाँ कहा लिए? उपघात को उपघात निरंतर बंदी, ध्रुव बंदी है बाबूजी। क्यों क्यों क्या क्यों कैसे निरंतर बंदी? हाँ, उपघात, उपघात स्वयं की रक्षा के लिए होता है ना। उपघात वही होता है ना जिससे, क्या कहते हैं उसको, परघात तो जिस दूसरे का, जिससे ऐसे अंग मिलना जिससे दूसरे का घात कर सके। हाँ। उपघात ऐसा ऐसा जिससे आप अपना घात कर सके। तो अपना घात करने के लिए तो उपघात प्रकृति क्यों है सो तो नहीं पता, पर उपघात प्रकृति अगुरु लघु ये दोनों प्रकृति ध्रुव बंधी है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। मैंने कल ना सारी आपने बताया था ना 47 की 47 प्रकृतियां, ये मैंने सब में अनादि सादी ध्रुव और अध्रुव घटाया, बाकी तो मेरे से सब घट गई। लेकिन जो मैं ये थोड़ा सा ना प्रत्येक और अप्रत्येक में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, और ये मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या चीज बोलिए? मुझे ना जैसे हमने ये मिथ्यात्व की बात की हमने लगाई, तो जब ने जो प्रकृति मिथ्यात्व में लगाई, तो जब सम्यक हुआ, लेकिन जो है फिर जब पहले गुण स्थान में जाने लगा, चौथे में आया, तो ये चीज अनादि तो सबको है, सब अनादि बंध तो मिथ्यात्व सबको है। उसके बाद नहीं, अनादि तो सबको है, उसकी मिथ्यात्व प्रकृति अनादि का संबंध सबको है। उसके बाद में आ गया ध्रुवबंध और को है। उसके बाद आ गया शादी बंद में अगर मिथ्यात्व वाले ने मंजू जी अपने को म्यूट करिए, शायद किसी, मेरे को तो थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही ठीक। कोई मंजू जी का भी खुला है। मिथ्या जीव ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो उसको मिथ्या प्रकृति तो छूट गई, लेकिन फिर सम्यक दर्शन के बाद में फिर वो मिथ्या में चला गया, तो उसको शादी बंद शुरू हो गया, है ना। हाँ हाँ, ठीक और है। अध्रुव है ना, और अध्रुव बंद में ये है कि जिस समय जिस मिथ्यात से जब वो सम्यक में आया, और जिस समय भी वो मिथ्यात बंदी बंद हुई, जिस समय भी, उस समय वो उससे एक समय पहले से अध्रुव बंद है। क्या जिस समय हुआ अधूरबंद? अधुरबंध जिस समय की, मतलब ये तो पता नहीं चल पाएगा मिथ्यात्व से सम्यक में किस समय बंद हुई। जिस समय मिथ्यात्व से जीव सम्यक में आएगा, और जिस समय वो मिथ्यात्व की बंदी बंद हो जाएगी, उसके हाँ पहले समय अधूर बंद हो हाँ जाएगा। हाँ ये मुझे समझ आ गया। अब मुझे ये हाँ। समझ, मैं जब सब बना रही थी, मैंने सब बनाए, प्रत्येक खाना में मुझे ये समझ नहीं आया, प्रत्येक खान में हम उत्तम श्रेणी को लेवे, या हम उसमें मतलब सम्यक श्रेणी को लें। अगर मंजू उत्तम दीदी आप म्यूट कर लेंगे, मंजू दीदी आप म्यूट कर लेंगे। श्रेणी को क्यों लेंगे? श्रेणी को क्यों लेना? श्रेणी को प्रत्याख्यानावरण देश संयमी को बनती है ना। हाँ। देश संयम से 7वें गुण स्थान में आया, तो जिस समय उसमें आया उस समय उसका अधूरबंध हो गया। हाँ हाँ, बनती यही में है, मैं आगे के गुण स्थान में बनती थोड़ी है। प्रत्याख्याना अनंतानुबंधी पहले दूसरे गुण स्थान में बनती है, अप्रत्याख्यानावरण चौथे में बनती है, प्रत्याख्यानावरण 5वें में बनती है, संजलन का सहाय फिर 6ठे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक जाती है। हाँ, तो हमें यही मैं पूछना चाहती हूँ, प्रत्येक को श्रेणी चढ़ानी है, उपसम श्रेणी, नहीं, चपक श्रेणी की तो श्रेणी जरूरत नहीं है ना। नहीं, हाँ, श्रेणी में ये कसाई थोड़ी होगी। जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, यही बस मुझे ये पूछना था। दादी जी जो क्या पूछा वाणी ना, को भी जो दीदी ने पूछा ना अभी कि आगा तरीके लेना है क्या? आप इसे डिटेल करके समझा दीजिए। इन्होंने कहा कि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण उसमें ले क्या श्रेणी चढ़ा के तब उसका करें क्या ध्रुव बंध या शादी बंध जो भी। तो उसमें श्रेणी चढ़ाने की जो श्रेणी उस कसाय को रहते हुए श्रेणी कोई चढ़ ही नहीं सकता, केवल संजलन कसाय के साथ ही श्रेणी बनती है।
तो वो सब कैसा है, चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण का से पांचवें में कोई आया तो अप्रत्याख्यानावरण का अध्रुव बंद हो जाएगा। पांचवें से कोई सातवें में आया तो प्रत्याख्यान का अध्रुव बंद हो जाएगा। मान लीजिए सातवें से फिर पुनः पांचवें में आ जाता है तो प्रत्याख्यान का सादी बंद हो जाएगा। और परिणामों में मुनि महाराज के संकलेशता आ गई, चौथे में आ गए परिणामों से तो प्रत्याख्यानावरण का सादी बंद हो जाएगा। और गिर गए मिथ्यात्व में आ गए तो अनंतानुबंधी का सादी बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बीना जी? नहीं, ये हाँ मत्ती भाई ज्ञान समझ गए, समझ गए। बोलो मैं श्रेणी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही गिरेंगे। हाँ, श्रेणी नेक्स्ट होके हाँ इनका साय में श्रेणी नहीं होती है, इनका साय के साथ श्रेणी नहीं होती है। हाँ, कुछ बोल रहे थे बाबूजी, बोलिए। मत्ती ज्ञानावरण को बैठाने के शादी बताने के लिए पहले मिथ्यात्व में ले जाएंगे, मिथ्यात्व जब आएगा तब कृत्य मत्ती ज्ञानावरण आएगा, इसलिए बोलेंगे क्या? मति ज्ञानावरण हाँ। नहीं, मति ज्ञानावरण 10वें गुण स्थान तक एकदम कंटिन्यू बना, वही घटेगा। चारों पांचों ज्ञानावरण वही घटेंगे, अंतराय वही घटेगा, उच्च गोत्र वही घटेगा। अच्छा अच्छा। दर्शनावरण निद्रा निद्रा प्रचल नहीं, कौन सी, सॉरी, अवधि दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण वही घटेगा सब। 16 प्रकृति जो बंध से विच्छिन्न हो रही है वहां घटेगा, अध्रुव बंध वहां पर घटेगा। और अगर उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो उतरेगा तो साधी बंध घटेगा, और छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो अध्रुव बंध घटेगा। नहीं तो मत्ती ज्ञानावरण को कैसे शादी बताएंगे, कैसे शादी अनादि हमको इशारों में समझा के बताओ। मति ज्ञानावरण अनादिकाल से सबके बंध रहा है ना, मति ज्ञानावरण सबके सबके है अनादिकाल से। अभव्य सिद्ध के ध्रुव बंध है, कभी मति ज्ञानावरण उसका जाएगा ही नहीं। जो भव्य है वो 10वें गुण स्थान में गया, 10वें से गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़ा था, 10वें से 11वें में गया, एक बार बंध रुक गया, 11वें से 10वें में आया, पुनः मति ज्ञानावरण बंधने लगा तो मति ज्ञानावरण का सादी बंद हो गया। और जो 10वें से 12वें में गया, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में उसका अध्रुव बंद हो गया मति ज्ञानावरण का। अच्छा, वहां जाके हो रहा है, वहां जाके हो रहा है, ठीक है। हाँ, वहां जाके होगा, पांचों हमारे ज्ञान दिमाग वहां में तक एकदम है। उल्टा हो गया था। हाँ, ठीक है, ठीक है। पांचों वहां तक ज्ञान है। ठीक। और कोई प्रश्न? दीदी, जो 10वें गुण स्थान में जो अंतिम समय में जो हुआ था, तो वो बंद को अपन अध्रुव कहेंगे क्या? बंद बंद खत्म होने के बाद अध्रुव बंद हुआ? नहीं, बंद होते हुए अध्रुव बंद बताना, बंद बंद बताना है ना, बंद थोड़ी बताना, बंद लास्ट बताना में है। जो बंद तो हुआ, हाँ, लास्ट में जो बंद हो रहा है वो अध्रुव बंद है। तो ये सारे का 12वें गुण स्थान में अधूरो बंद होगा क्या, सबका ही? हाँ हाँ, इन सबका 12वें गुण स्थान में अधूरो बंद होगा क्या, सबका? मति ज्ञान के पांचों और ये दर्शनावली के 12वें में कहाँ होगा, 12वें में थोड़ी होता है। बंद विच्छुत्ति 10वें में हो रही तो 10वें में होगा ना, 12वें नहीं में नहीं, थोड़ी बंद अधूरो बंद, विच्छुत्ति। अधूरो बंद आपने 12वें में बोला ना। हाँ, तो जहाँ बंद विच्छुत्ति होगी वहीं होगा ना। अब सुमन जी, बंद विच्छुत्ति 12वें में थोड़ी हो रही है, 12वें में बंद तो उदय विच्छुत्ति तो विच्छुत्ति 10वें है। में हो रही है, हाँ 10वें में हो रही है ना बंद विच्छुत्ति हाँ, तो तो 10वें में हो 10वें रही में तो होगा 10वें ना। में अधूर बंद घटेगा ना लास्ट समय में। हाँ। और कोई ये जो प्रश्न है? ये जो सारी प्रगतियां हैं, ये सारी अधूरो बंदी है, और वो जब वापस आएगी तो शादी हो जाएगी, सबकी सब हो सकती है कि हाँ शादी? हाँ, जब वापस बनेगी तो शादी। अभी जैसे समझाया ना, एक चलिए दूसरी और कोई प्रकृति लेते हैं, शुभ अशुभ है, शुभ बनना चालू हुई, शादी बंद हो गया, शुभ रुक करके और क्या हो गया, अशुभ बनने लगी तो शुभ का अधूर बंद हो गया। फिर कालांतर में शुभ बनने लगी तो अशुभ का अधूर बंद हो गया और शुभ का शादी बंद हो गया, ऐसे घटेगा। तो इसीलिए इन प्रकृतियों का दो ही प्रकार का बंद होता है, शादी और अधूर। ऊपर जो 47 प्रकृतियां हैं ध्रुव बंदी, जो हमेशा बनती है, क्योंकि ध्रुव बंदी में ही ध्रुव बंद घटेगा, वो प्रकृतियां में 4 प्रकार का बंद होता है। और कोई प्रश्न है किसी के, ये आगे की गाथा लूं? ये तेजस और कारमान को कैसे घटाएंगे? बंद नहीं होगा अब उसके बाद तेजस और कारमान शरीर का। तो जैसे ये, अच्छा वो तो साता वेदनी का तो बंद विच्छुत्ति है, नया बंद तो है नहीं, उदय है खाली एक समय का ना,
जैसे कार्बन शरीर बोलेंगे अपन, तो कार्बन शरीर 13वें गुण स्थान में नहीं हुआ क्या? कार्बन शरीर का बंध नहीं हो रहा, वो कर्म का बंध हो रहा है। कर्म के समूह को ही कार्बन 13वें गुण स्थान में तो सारा खत्म हो रहा है ना। कार्बन शरीर अलग है और कर्म अलग है। यद्यपि कर्मों के अच्छा। समूह को ही कार्बन शरीर कहते हैं, पर कार्बन शरीर का बंद होना यहाँ पर समाप्त हो जाता है 8वें गुण स्थान में, कार्बन और तेजस का। तेजस और कार्बन का। हाँ, इसके अभी तक ऐसे 8वें गुण स्थान को जो नहीं प्राप्त करता है उसको सबको कंटिन्यू हमेशा होता रहता है। समझ में आया कि नहीं सबको? शादी अनादि, ध्रुव अध्रुव। आया तो है। हाँ, इस समय तो उसको समझ में आ आया गया। है। भाभी मेरे को तो एकदम समझ में नहीं आया क्या हुआ। आपको एकदम समझ में नहीं आया? नहीं, ये तो आ गया, फिर भी नीचे वाली तो, और पहले का तो एकदम समझ में नहीं आया, क्या प्रत्याख्यान और अलंकार, ये सब का क्या एकदम समझ में नहीं आया। ये तो आ गया, ये प्रत्यय का तो दो वाली का तो आ गया। तो प्रत्याख्यान में क्या है? प्रत्याख्यान में आप छठे 5वें गुण स्थान में हो, 7वें में आए, तो प्रत्याख्यान का बंध रुका कि नहीं रुका? प्रत्याख्यान रुका। बंधेगी क्या 7वें में? नहीं रुके, नहीं बंधेगी। नहीं बंधेगी तो अध्रुव बंध हो गया उसका, है ना। और मान लीजिए 7वें से फिर महाराज हैं मुनि महाराज 5वें में आ जाते हैं, तो उनको फिर प्रत्याख्यान का शादी बंद हो जाएगा, क्योंकि रुक गया था बंद, पुनः होने लगा तो शादी बंद हो गया। वही वही तो, पुनः बंद कैसे होने लगा? मतलब गिर करके होता है कि क्या? अरे तो समझ में नहीं आया। कहाँ से गिराएंगे, किस पहाड़ से? मतलब जैसे 7वें गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में कैसे आए, वही मतलब हाँ, समझ में नहीं कैसे आ रहा। ये चीज कैसे बतानी पड़ेगी हमको? अरे हम लोग अपने में घटा लेना, मुनि महाराज बेचारे को किस लिए करने जाए। परिणामों की विचित्रता है, कसाय है उदय में आ गई 5वें गुण स्थान वर्ती अच्छा। प्रत्याख्यान का उदय, उनको उनको खुद को पता थोड़ी चल रहा है। महाराज को भी नहीं हाँ, पता चलता है, कुछ ऐसा शिष्य अब के समझ बारे में में आ मन में गया, आ गया। परिणाम परिणाम गिर जाते हैं, हाँ, परिणाम परिणाम से से गिर गिर जाते जाते हैं। हैं। हाँ, परिणाम से गिर ठीक है। जाते हैं। किसी और संघ को देखे, किसी मुनि के प्रति कोई बात आ गई, है ना, तो हो सकता है आ जाए प्रत्याख्यान का। वैसे ही मुनि महाराज तो है, प्रत्याख्यान का उदय भी आ सकता है, वैसा परिणाम हो जाए उनका, तो वैसा परिणाम हुआ तो प्रत्याख्यानावरण का शादी बंद हो गया, है ना। और जब चौथे से 5वें में कोई जीव गया तो प्रत्याख्यान का अध्रुव बंद हुआ। ठीक है। आया समझ में? हाँ, चलिए। मतलब अधूर से फिर ध्रुव हो सकता है, वो वापस गिरेगा तो, जो ध्रुव आप थोड़ी पहले होगा, अभी बताए थे। शादी होगा, ध्रुव नहीं होगा, शादी होगा। शादी, सॉरी, शादी शादी। हाँ हाँ, अधूर से पुनः एकदम शादी हो सीधा सीधा सा जाएगा फंडा वो। है। पुनः बंधने लगना, शादी बंद, बंद का रुक जाना, अधूर बंद। एकदम सीधी हाँ, सी दो पंक्ति है। कोई हाँ, प्रकृति फिर से बंधने लगी, उस प्रकृति का शादी बंद। कोई प्रकृति बंध से रुक गई, बंधने से रुक हाँ, गई, उस जिस समय वो रुकी उस समय लास्ट समय में उसका अधूर बंद। जिस समय भी वो रुकी, है ना, उसी समय उसका लास्ट समय में अधूर बंद। बस इतना सा ही तो है, और इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा कि नहीं समझने लायक हो, है ना। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। फिर भी होता है, कंफ्यूजन होता है। बाबूजी आज उच्छ्वास का लिखे, मैं बाबूजी को क्या क्या लिख दी, बाद में मैं ध्यान में आया कि 8वें गुना स्थान में विच्छुत्ति है ना उसकी। तो भैया ये क्या कहें, मतलब आगम बहुत गहरा समुद्र है, किसी को भी कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत गहन समुद्र है ये, कभी भी भ्रम हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और कोई इन अच्छा, पर उच्छ्वास की, हाँ बोलिए। उच्छ्वास की विच्युति करा देंगे तो क्या ये अपन को फिर आगे, ये तो सांस का आना जाना हुआ ना। सांस का आना जाना उदय है, सांस का आना जाना सांस का अच्छा। उदय है, और ये बंध है। ओ, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। और किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछें। इसको जैसे तो मैं एक तो के यही साथ विश्वास, अपने में मन में विश्वास कर रखी थी कि ये बहुत बढ़िया से सबको आ जाएगा। मेरा अपना विश्वास यही था कि सबको बहुत बढ़िया से आ जाएगा। दीदी, जैसे एक के साथ में अपन अलग अलग सारी प्रगतियों को एक साथ ही घटा घटा वटा भी सकते हैं ना।
घटा क्या बोले? अब जैसे हमने कहा ना कि मान लीजिए अभी मैं व्यक्रियक शरीर व्यक्रियक अंगों पांग बांध रही हूँ, तो मेरे आहारक शरीर और औदारिक शरीर बंधेगा क्या? नहीं नहीं बंधेगा ना। किसी भी तरह का सहनन बंधेगा क्या? नहीं 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 क्यों नहीं क्यों? और कोई उत्तर नहीं देंगे। सहनन क्यों नहीं बंधेगा सुमन जी? बिना क्योंकि वो सहनन के तो तो जो आयु बांधी है उसी का शरीर, उसी का सहनन सब उसी का बंधेगा। देवायु बांधी है तो व्यक्ति शरीर, व्यक्ति शरीर में सहनन है नहीं, तो तो सहनन बंधेगा ना उसमें। वैक्रिक शरीर का हाँ सहनन कहाँ है वैक्रिक शरीर में? हाँ, ये सुनना चाह रहे थे। तो उसमें सहनन नहीं है। एक हाँ। एक सिंपल सी पंक्ति क्या समझाई गई कि जो परभव में प्रकृति उदय में नहीं आती, उसका बंध इस भाव में नहीं होता है। एक तो ये नियम बताया गया। दूसरा नियम ये बताया गया कि जिस समय भी प्रकृतियों के, चूंकि 117 प्रकृति का बंध है मिथ्यात्व गुण स्थान में, खाली आहारक द्विक तीर्थंकर छोड़ के, तो हमको एक साथ 117 का बंध थोड़ी हो सकता है। कभी औदारिक का होगा तो औदारिक के जैसे जो जो प्रकृति औदारिक शरीर की होगी उसमें सहनन भी बंधेगा, संस्थान भी बंधेगा, स्वर भी बंधेगा, स्वर देवता में भी बंधेगा। लेकिन शुभ, जैसे हमने कल कहा ना कि मान लीजिए हम मनुष्य गति बांध रहे, तो उसमें औदारिक शरीर बंधेगा, औदारिक अंगों पांग बंधेगा। शुभ अशुभ दोनों में से कोई भी बन सकती है, सुस्वर दुस्वर में कोई भी बन सकता है। लेकिन यही अगर हम देवगति बांध रहे हैं तो उस समय व्यक्तिगत शरीर व्यक्तिगत अंगों पांग बंधेंगे, वो सारी शुभ प्रकृति बंधेगी। शुभ सुस्वर सुभग, है ना, आधे, इस तरह की प्रकृति बंधेगी। तो जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उस प्रकृति का उसके साथ बंध होता है। तो फिर निर्णय कैसे होता है? निर्णय होता है आयु से। जिस आयु में जाएगा उस आयु की प्रकृति उसके वहां पर उदय में आएगी। बाकी जो बंधी बाकी जो बंधी है वो उस पर, जैसे मान लीजिए कि हम नरक चले जाएं, हमको शुभ भी बंधी है अशुभ भी बंधी है, वहां पर अशुभ के मुख से शुभ निकल जाती है। अशुभ के मुख से, जिसको कहते हैं परमुख उदय कहते हैं, दूसरे के मुख से निकल जाना। पर लेकिन जिस समय नरक की गति बंध रही, उस समय नरक संबंधी प्रकृति। म्यूट करें भाई, किनका सुमति जी बंद कर लीजिए। और दीदी आप क्या बोले मुझे वो अभी लास्ट वाली तो लाइन मैं क्या करूँ, नहीं सुनता है तो आप लोग खोल खोल के रख लेते हो तो मैं करूँ तो क्या। तो जिस समय जो प्रकृति बनती, जिस समय जो प्रकृति बनती है उसके लायक ही उस समय प्रकृतियां बनेगी। अब किसी को त्रियंच गति बन रही है तो उस समय औदारिक शरीर बंधेगा, उसको उस समय वैक्रियक शरीर थोड़ी बंधेगा। जब जब चारों गति पहले गुण स्थान में बंध रही है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो जिस समय जो गति बंध रही है उस गति के लायक ही प्रकृतियां बंधेगी। जैसे त्रियंच गति बंध रही है तो औदारिक शरीर बंधेगा, औदारिक अंगोपांग बंधेगा। और जितनी ये प्रकृतियां जोड़े वाली है, जोड़े वाली सारी अशुभ अशुभ ही बंधेगी। त्रियंच के साथ उद्योत बनता है तो उद्योत बंधेगा। आतप बंधेगा कि नहीं? तिर्यंच के बंधेगा, साथ नहीं उद्योग बंधेगा, बंधेगा, नहीं बंधेगा। आतप हाँ, आतप तो स्थान पहले गुण स्थान में होता है। पहले एक केंद्रीय में एक बंधेगा। अभी अब सबको म्यूट करके और हैंड रेज करिए, क्योंकि किसी का गलत किसी का सही, जो चुपचाप बैठे उनको कुछ नहीं समझ में आया। इनका बिना चैन, हाँ बोलिए। करती नहीं बंधेगी क्योंकि ये दूसरे गुण स्थान में बनती है। अयो मेरी मैया, पता नहीं कहाँ से नियम निकाल लेते हैं। दीदी मैं बोलूं? आतप हाँ। नहीं बंधेगी, ये पहले गुण आतप स्थान और की प्रकृति। उद्योग एक साथ नहीं बंधेगी, या तो हाँ, आतप एक बंधेगी या तो आतप उद्योग और उद्योत एक साथ नहीं बंधेगी, इसलिए नहीं बंधेगी। बंधेगी। बाकी त्रियंच को ही बंधती है। एक इंद्रिय भी त्रियंच गति के जीव हैं, मनुष्य गति के, देव गति के, नरक गति के जीव नहीं हैं। एक इंद्रिय जीव भी, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सब क्या है? सब त्रियंच गति के ही जीव हैं। लेकिन जब उद्योत बनता है तो आतप नहीं बनता है। और उद्योत किसको बनता है त्रियंच गति में? बहुत याद कराया था केसी भाई साहब की क्लास में मैंने। गाथा समय 220 नंबर के साथ गाथा है कि क्या है, खूब एक याद कराया था। इंद्रिय से पंचेंद्रिय एक तक इंद्रिय के को जीव बनता को, है। एक दो इंद्रिय से इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक। दो एक इंद्रिय इंद्रिय, से, हाँ, दो इंद्रिय से बनती है। दो इंद्रिय से लेके, जैसे जुगनू की है, और चार इंद्रिय में आंखें हैं किसी की, ये सब और एक उद्योग। इंद्रिय के नहीं है क्या उद्योत? नहीं, एक इंद्रिय के मेरी अम्मा, एक आतप इंद्रिय को किसके है? बनता है। एक इंद्रिय से अरे नहीं, पंचेंद्रिय तक।
एक हाँ, इंद्रिय एक इंद्री से, एक पचेंद्र। इंद्री में बंधता किसको नहीं है? स्थावर, स्थावर तो एक इंद्री होगा ही मंजू जी। पृथ्वी का एक को, क्योंकि अग्नि उसके का आत्मक बंध, उद्योत नाम कर्म साधारण जीव को नहीं बंधेगा, अपर्याप्त जीव को नहीं बंधेगा, और तेजस कायिक और वायु कायिक को नहीं बंधेगा, बाकी सबको बंधेगा उद्योत नाम कर्म। और आतप नाम कर्म किसको बंधेगा? पृथ्वी आप का लोग को समय सब मैंने पृथ्वी। 3-4 दिन तक ये गाथा पढ़ाई थी आप लोग को, केसी भाई साहब के समय पृथ्वी में। का एक को बदलेगा। हाँ, पृथ्वी का, केवल पृथ्वी काई को बंधेगा। अब कोई एक इंद्र जिस समय बांध रहा और पृथ्वी काई की बांध रहा है, उस समय उद्योत, उस समय उसको आतप बंधेगा। और उद्योत उसको बंध सकता है, लेकिन आतप और उद्योत एक साथ नहीं बंधती है, इसलिए नहीं बंधेगी। और उद्योग का क्या बताया दीदी? तेजो का एक, वायु का एक, और क्या बोले? साधारण, साधारण वनस्पति। अरे बिल्ली की आंख चमकती है, शेर की आंख चमकती है, गाय की आंख चमकती है, क्या है ये? उद्योत नाम कर्म है। एक एक फूल में कितनी शाइनिंग होती है, पृथ्वी कितनी हीरा जवाहरात कितने चमकते हैं, उद्योत नाम कर्म है उनके। तो यहाँ पर अब जैसे 6 संस्थान है, 6 सहनन है, जैसे अभी बताया कि देवगति संबंधी अगर हम कर रहे हैं तो उस समय सहनन नहीं बंधेगा, संस्थान बंधेगा, सहनन नहीं बंधेगा। तो इस तरह से मान लीजिए नरक गति संबंधी प्रकृतियां हमारे बंध रही है, उस समय भी हमको सहनन नहीं बंधेगा, क्योंकि वहां सहनन नहीं है, संस्थान बंधेगा। संस्थान में भी नरक गति के साथ में मुंडक संस्थान ही बंधेगा। देवगति अगर बांध रहे तो समचतुर संस्थान ही उसके साथ बंधेगा। और मनुष्य त्रियंच बांध रहे हैं तो 6 संस्थान पारापारी से बनते रहेंगे, जैसे परिणाम होंगे, जैसा होगा वैसा 6 संस्थान बंधेंगे। लेकिन नारकी को हुंडक संस्थान बंधेगा, जिस समय नरगति संबंधी प्रकृति बंधेगी उस समय केवल हुंडक संस्थान बंधेगा। जिस समय देवगति संबंधी प्रकृति बंधेगी उस समय केवल समचतुरस संस्थान बंधेगा। और जो जोड़े वाली प्रकृति है उसमें से शुभ शुभ बंधेगी देव में, और अशुभ अशुभ बंधेगी नरक में। और मनुष्य और त्रियंच में कभी कोई बंधेगी, कभी कोई बंधेगी, सभी स्वतंत्र बंधने के लिए। ये कल भी ये चीज को दोहराई गई थी, याद हो जाना चाहिए, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो अभी फिर आप समझ सकते हैं, नहीं तो विषय आगे निकल जाता है तो फिर। भाभी जो है ना, उद्योग जो है ना तेज काय को बंधेगी, ना वायु काय को बंधेगी, ना साधारण को बंधेगी, और ना सूक्ष्म इंद्रिय को बंधेगी, है ना? हाँ, तो 220 नंबर गाथा कब आएगी? अपने आगे आएगी, मुझे इतना याद है, अभी तो हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। आतप नहीं बनेगा ना इनको? आतप का बताना इस पर। आतप तो खाली पृथ्वी का पृथ्वी को काय आता को है। बनती है। अच्छा, खाली और 120 उद्योग, उद्योग आएगा, आगे आएगा, कर्मकांड जी में आगे गाथा आएगी, साधारण वनस्पति तेज। आगे अच्छा गाथा आएगी दीदी, यदि आगे। कोई जीव है जो 14 गुण स्थान से ऊपर नहीं चढ़ा है, तो क्या उसको 7वें गुण स्थानी वाली प्रगति को अपन अनादि बंद कर सकते हैं? नहीं, 41 प्रकृति तो उसकी भी छुट्टी हो गई, और बाकी जो प्रकृतियों का अगर अनादि से बंद होने वाली प्रकृतियां तो अनादि से बंद होगा। अनादि से बंद हमारे सामने क्या 47 प्रकृति है। अब इस 47 प्रकृति में से आप निकालिए, पहले आपका प्रश्न है, प्रश्न खूब अच्छा है। इस 47 प्रकृति ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां है, ये प्रकृतियां बंधेगी बंधेगी। अब आप इसमें से निकालिए कि चौथे गुण स्थान के पहले पहले इसमें से कौन कौन सी प्रकृति चली गई, सब कोई निकालिए तो निकालिए। इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस 47 प्रकृति में से चौथे गुण स्थान में जीव कोई है तो उसको कौन कौन सी प्रकृति नहीं बंधेगी? ये 16 मिथ्यात्व की नहीं बंदेगी, 25 ये अंतानुबंदी वाली वो नहीं सुमन बंदेगी, जी, और थोड़ा इतने हम लोग तेज नहीं हैं कि इतनी जल्दी आंसर दें, पूरा ही गलत कर दिए। अभी तो इतना वो त्रिशला जी ने पूछा है तो कषाय के बारे में इतना समझाया गया है, और आपने तो सारी हवाई में उड़ा दी। निरकसाई हो गए हम लोग, तो चौथे गुण स्थान वर्ती अगर हो सकते हम लोग हों तो हम तो निरकसाई हो गए आपके हिसाब से, क्योंकि 16 कसाई तो गई हमारी। भाभी 8 कसाय और एक मिथ्यात्म प्रकृति नहीं बनेगी दर्शन।
8 कसाई चली जाएगी चौथे गुण स्थान में। मैं बोलूं अनंत अनुबंधी और अप्रत्यक्षान। 8 अनंत अनुबंधी चौथे गुण स्थान में, अप्रत्यक्षान हाँ उसके वो तो अंत में जाती है। 4 कसाय और 1 मिथ्या, 5 प्रकृति नहीं बनेंगे, बाकी तो सब बंद ही है। बोलिए। दीदी 5 हो गई, 4 अनंतानुबंधी 1 मिथ्यात्व। तो अब चौथे गुण स्थान में कोई जीव है तो 47 में से 5 गई, 42 का बंध उसको हो रहा अनादि से। उस जीव को 42 प्रकृति का बंध अनादि से हो रहा है चौथे गुण स्थान में होते हुए भी। तो इसमें त्रियंश समझे गति क्या? वाली नरक गति वाली नहीं हटेगी क्या? इसमें कहाँ है ध्रुवबंधी प्रकृति में, कहाँ है वो सब प्रकृति? अच्छा ध्रुवबंधी बोल रहे, अच्छा 5 दीदी ज्ञानावरण है, दीदी हाँ 5 अंतराय है, 9 दर्शन मोहनी की, तो ये तो बंधेगी बंधेगी। कहाँ दर्शन मोहनी की चौथे गुण स्थान में जा रहे हैं तो 3 प्रकृति चली जाती है, अष्टांग कृति आदि 3 चली जाती है, 2 वेद चला जाता है। ये सब अपने को उसमें लेना पड़ेगा, है ना। पहले गुण स्थान में 1 वेद गया, दूसरे में 1 वेद गया, तो वेद तो इसमें है ही नहीं, सॉरी वेद इसमें है ही नहीं 47 में। इसमें 47 में क्या चीज है, जो 3 निद्रा भी इसमें, 3 निद्रा है इसमें, क्योंकि दर्शनावर्ण की 9 प्रकृति लिए हैं तो दर्शनावर्ण की 3 निद्रा भी इसमें, जो चौथे गुण स्थान में चला गया है उसके 3 निद्रा भी नहीं होगी, क्योंकि अस्थान कृति आदि 3 दूसरे गुण स्थान में चली जाती है, ये 3 का भी उसको उदय खत्म, बंद खत्म हो गया। 5 दिन 8 का बंद खत्म हो गया इस हिसाब 8 से का ना। बंद खत्म हो गया, बाकी का अनादि से बंद है, उसको अनादि से ध्रुव बंध चल रहा है उसको, सभी जीव को, जो भी चौथे गुण स्थानवर्ती छाई क्यों ना हो, छाई के भी। अभी आपने कौन सी बताई अभी? 3 3 निद्रा, दर्शन होने की, अष्टांग निद्रा कृति निद्रा आदि 3 प्रज्ञा निद्रा। प्रज्ञा ज्ञान वृद्धि। 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व। समझ में आया क्या ये? सुमन जी दीदी समझ में ये आ गया? समझ आ गया। दीदी मेरे को तो नहीं समझ में आया। हाँ नहीं समझ में आया तो बोली ना, वो आपका चेहरा मैं देख ली थी, इसलिए मैं समझ गई थी कि नहीं आपने समझ ये में आया। घात्याकर्म की प्रगतियों को क्यों घटाया, बाकी सारी प्रगतियों को क्यों नहीं घटाया? तो हमको ये बोलिए, तेजस कार्मन का बंध कहाँ तक हो रहा है? तेजस कार्मणा का तो 13वें गुण स्थान तक रहेगा। बंद कहाँ तक हो रहा है? तो और कोई नहीं बोले, और कोई नहीं बोले, प्रश्न जिनका हो ना उन्हीं को बोलने दिया करें। नहीं, कहाँ उदय तक बंद हो रहा है? उदय 13वें तक रहेगा, और बंद इनका बंद तेजस का बंद तो कहाँ खत्म होता है? 8वें गुण इसीलिए आप लोग, इसीलिए समझ में नहीं आया। 8वें गुण स्थान में जा रही तो चौथा गुण स्थान वर्ती बांधेगा कि नहीं? हाँ हाँ बोलिए। बांधेगा बांधेगा। भय जुगुप्सा कहाँ जा रही है? वो भी 8वें 8वें में जा रही है। 8वें में जा रही है तो उसको भी बांधेगा। गुरु लघु परघात उपघात कहाँ जा रही है? वो भी वहीं जा रही है 8वें में, तो वो भी बांधेगा। निर्माण भी 8वें तक बांध रहा है तो वो उसको भी बांधता ही रहेगा। वर्णादि 4 भी 8वें गुण स्थान में जाती है तो उसको भी बांधता रहेगा। ये काम खत्म हो गया। अब 16 कसाय में देखें, 16 कसाय में केवल अनंतानुबंधी 4 गई है, बाकी तो सब पड़ी है उसके, है ना। किसी की बंध विच्युति नहीं हुई है, 4 की बंध विच्युति हुई है, तो बाकी तो 12 कसाय बंध रही है ना उसको। हाँ 4 कसाय उसकी छूट गई है। मिथ्यात्व उसका छूट गया, क्योंकि आप कह रहे हैं चौथे गुण स्थान में, तो मिथ्यात्व का बंध नहीं कर रहा, तो 4 कसाय का बंध नहीं कर रहा है अनंतानुबंधी का, 1 मिथ्यात्व का बंध नहीं कर रहा। और फिर इसमें और क्या है? जोड़े वाली है, दुर्भग दूसवर अनादे नहीं निद्रा वो सब तो नीचे है, वो सब प्रकृति नीचे है, ऊपर 47 प्रकृति की बात हो रही है। वो प्रकृति तो उसमें तो है ही नहीं ना, अनादि बंध और ध्रुव बंध है ही नहीं, वो तो उसमें शादी और ध्रुव बंध ही है, हाँ हाँ उसमें हाँ तो अनादि बंध है ही नहीं। और 3 इनकी निद्रा। प्रकृतियों की कह रहे हैं। अब मोहनीय की जो ये 3 घातिया कर्मों की 5 5 और 9 है, तो 5 ज्ञानावरणी बंधेगी, 5 दर्शनावरणी, 5 अंतराय बंधेगा। दर्शनावरणी में 3 दर्शनावरणी चली गई, स्थान कृति आदि 3। तो चौथा गुण स्थानवर्ती अगर कोई जीव है तो 4 तो अनंतानुबंधी का बंध उसका खत्म हो गया, 1 मिथ्यात्व का खत्म हो गया, 3 निद्रा का खत्म। इन प्रकृतियों में 47 प्रकृतियों में कंफ्यूज मत होइएगा, 117 में मत लगा लीजिएगा।
ये 47 ध्रुव प्रकृतियां जो ध्रुव बंधी प्रकृतियां थी, जिनके लिए ये कहा गया था कि जहां तक इनका बंध होता है वहां तक प्रति समय बंद होता है, एक समय के लिए भी रुकती नहीं है, प्रति समय सभी जीवों को बंधती ही रहती है। तो कोई चौथे गुण स्थान में चला गया तो 47 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी? 39 बचेगी। 39 प्रकृति का चौथे गुण स्थानवर्ती को भी निरंतर बंद हो रहा, निरंतर नहीं प्रति समय बंद हो रहा है। तो इस बंद को अपन निरंतर बंद बोलेंगे या अनादि बंद बोलेंगे? नहीं, जहां तक बंद रही, अभी तक बंद की भी छुट्टी हुई नहीं है तो अनादि बंद चल रहा है। अभी तक तो अनादि चौथे गुण स्थानवर्ती को 39 प्रकृति का अनादि बंद है, अभी और कोई बंद घटेगा ही नहीं इसमें, अनादि बंद है। और जो भव्य सिद्ध उसके ध्रुव बंद है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। बाकी दो बंद तो कब घटते हैं? जब बंद विच्छुत्ति होती है तो घटते हैं कि बंद विच्छुत्ति हो रही है तो अभी अध्रुव हो गई, और वापस बनती है तो शादी होती है, तो दो बंद तो घटेगा नहीं ना। एक बंद घटेगा कि अनादि से सभी चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों को भी 39 प्रकृति का अनादि काल से बंद हो रहा है, आज तक छूटा नहीं है। तो अपन एक साथ जब घटाते हैं तो ये एक साथ ये भी बोल सकते हैं कि इनका अनादि बंद है, इनका ध्रुव बंद है, इसका हाँ, वैसे भी बोल हाँ, सकते हैं ना। हाँ, तो वैसे वैसे ही तो बोलना रहता है, वैसे तो बोलना रहता है। हाँ ठीक। अब नीचे इसी के साथ खाली इतनी तो प्रकृतियां नहीं बंध रही है, नीचे वाली भी बंध रही है। तो नीचे वाली कैसी है? नीचे वाली तो शादी और अध्रुव है। नीचे जो प्रकृतियां 73 प्रकृति आचार्य बताए हैं, उनका तो उन्होंने क्या कह दिया कि शादी और अध्रुव बंध है। कैसे है अभी हम लोगों ने समझा। क्या तो प्रतिपक्ष सहित है, तो प्रतिपक्ष वाली तो कभी वो प्रतिपक्ष मतलब जिसकी उल्टी प्रकृति भी हो, जैसे शुभ की अशुभ, दुर्भग की सुभग, ये सब उल्टी को कहते हैं प्रतिपक्ष सहित। तो इसमें से कोई एक बंधेगी, तो कोई एक बंधेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? अध्रुव बंधी हो जाएगी। जो बंधेगी वो शादी हो जाएगी। इसलिए इन प्रकृतियों में 73 प्रकृतियों का आचार्य ने क्या कहा कि ये सारी की सारी प्रकृतियां अध्रुव और शादी बंध है। क्या कारण? कि या तो प्रतिपक्ष से सहित है या बहुत सारे समूहवाचक है ना। तो समूहवाचक प्रकृतियां एक साथ सारी नहीं बंधेगी, जैसे संज्ञान है, संस्थान है, जाति है, गति है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है, आंगोपांग 3 है, शरीर 5 है, तो कभी कोई बंधेगा कभी कोई बंधेगा। तो जो जो प्रकृतियां इस तरह से है या तो वो, और या फिर जो प्रतिपक्ष से सहित है, उन प्रकृतियों का, ये 73 प्रकृतियों का आचार्य कहते हैं, दो ही प्रकार का बंध होता है। दीदी जो आगे निद्राएं हैं, निद्रा वगैरह है, इनका मतलब समूह का नहीं है, ये सारी निद्रा एक साथ बनती है, सारी निद्रा एक साथ बनती है, मतलब कोई प्रतिपक्षी नहीं है इसको। हाँ, प्रतिपक्षी नहीं है। अच्छा दीदी, जो अभव्य के जो ज्ञानावर्णी जो कर्म है वो हमेशा ध्रुव बंदी कहेंगे अभव्य के, लेकिन भव्य के तो अनादि बोलेंगे ना, ध्रुव बंदी नहीं बोलेंगे। नहीं, अनादि बंध सबको है, जब तक 10वां गुण स्थान हाँ, नहीं प्राप्त किया सबको अनादि बंध ऐसे अनादि कहा बंद, जाएगा, ऐसे हाँ। कहा जाएगा। अभव्य नहीं बोला नहीं, मैं जाएगा। ध्रुव बंदी के लिए अभव्य पूछ रही अभव्य को तो ध्रुव बंध है, हूँ। अभव्य हाँ, को अनादि बंध नहीं घटाते हैं, अभव्य को ध्रुव। अभव्य को ध्रुव बंध घटाते हैं। अनादि बंध किसको घटाते हैं? कि जो अभी तक गुण छपक श्रेणी नहीं चढ़ा है उसके अनादि बंध है, अनादि बंध ऐसे घटाते हैं, गुण स्थान परक घटाते हैं, और ध्रुव बंध अभव्यों को घटाते हैं। जैसे समझ लीजिए अभी अपन भव्य है, तो अपन के ज्ञानावर्णी कर्म, क्योंकि अपन को अभी सम्यक तो समझ लीजिए नहीं हुआ है, तो ज्ञानावर्णी कर्म का अपन को ध्रुव बंद बोलेंगे कि अनादि बंद बोलेंगे? अनादि अनादि बंद। आप अनादि सम्यक बंद, दर्शन, भव्य के लिए उससे अनादि कोई आएगा। फर्क नहीं पड़ता, आप छाई की भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनादि बंद ही कहलाएगा। ध्रुव बंद केवल अभव्य को कहलाएगा। ठीक। तो अभव्य की तो पहचान है ही नहीं, फिर अभव्य को क्यों कहलाएगा? पहचान नहीं है मतलब? अभव्य का अपन थोड़ी पता कर सकते हैं कि कौन अभव्य है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये बताइए सुमन जी, आप अभी पता कर रहे हैं क्या कि आप चौथे गुण स्थानवर्ती हैं कि पहले गुण स्थानवर्ती हैं? आप भव्य हैं कि अभव्य? आप अपने बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं ना, तब जो जैसा है उसको चल रहा, वैसा बंध चल रहा है, अपने आप ही तो हो रहा ना, सारे खाते में अपने आप ही काम हो रहा है। अभव्य है तो ध्रुव बंद हो रहा है हमारे, अभव्य नहीं है तो अनादि बंद हो रहा है हमारे।
जब चढ़ जाएंगे श्रेणी तो शादी हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। लेकिन अगर अभी हम अभव्य हैं तो हमको ध्रुव बंध चल रहा है, और अगर हम भव्य हैं तो हमको अनादि बंध चल रहा है। और कोई प्रश्न क्या? आज सबसे बोले थे ना कि सबको लगाने कहेंगे, तो कई लोग लगता है इसीलिए एब्सेंट हो गए कि लगाने बोल देंगे तो कैसे लगाएंगे। नहीं भाभी ना, 2-3 घंटे तक बैठ के सारा काम किया मैंने। हाँ, रात कई को पूरी देर तक काम मतलब करती रही सारा। जैसे वो सरिता जी वगैरह रोज आती हैं, आज नहीं है, लगाने के डर से नहीं आई होंगी, लगाने कर देंगी। चलिए, और कोई प्रश्न है क्या? समय तो हो गया, खैर समय से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस समय के समय से। एक गाथा ले लेते हैं, गाथा का उच्चारण विजया जी करिएगा। अथ अनंतर इन प्रकृतियों के अप्रतिपक्ष सप्रतिपक्ष भेद कहते हैं। से तिथाहारम परघात चौक सवाऊनी अपरिवक्षा शेषा सपरिवक्षा हुबासठी। से तिथाहारम परघात चौक सवाऊनी अपरिवक्षा शेषा सपरिवक्षा हुबासठी। विजया जी, विजया ठोलिया। हाँ म्यूट थी दीदी, म्यूट थी। से तिथाहारम परघाद चौकम सवाहुनी अपरिवक्षा शेषा सपरिवक्षा हुबा सठी। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं कि 73 प्रकृति जो हमने आपको ऊपर बताई है, उसमें से तीर्थंकर को निकाल दीजिए, आहारक को निकाल, आहारक द्विक को निकाल दीजिए। पर घात चौक, पर घात चौक में कौन कौन सी आएगी? बोलू दीदी। हाँ, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत। उद्योत होता है। दो प्रकृति अगुरु लघु सटक होता है, उसमें से दो प्रकृति ऊपर आ गई थी, तो 4 प्रकृति बची। तो यहाँ पर कहते हैं तीर्थंकर, आहारक द्विक और परघात चतुष्क और सभी आयु अपरिवक्षा अप्रतिपक्षी है। उन 73 प्रकृति में तीर्थंकर, आहारक द्विक, परघात चतुष्क 7, सारी आयु 4 यानी 11 प्रकृति। 73 प्रकृति में 12 12 हुई ना, 4 4 8 3 11, 11 हुई। 11 प्रकृति कहते हैं प्रतिपक्ष से रहित है। फिर क्या कहते हैं? शेषा, जो शेष बच गई, असपरिवक्षा 62, 62 प्रकृति जो शेष बच गई 73 में से 11 निकालने से, वह प्रतिपक्ष से सहित है ना। जैसे 6 संस्थान है, एक बंधेगा बाकी 5 नहीं बंधेगा, है ना। कोई भी किस समय बंधेगा उस समय बंधेगा। तो लेकिन तीर्थंकर की ऐसी कोई प्रकृति नहीं जो कहे कि भाई तीर्थंकर को तुम अब रुको, अब मैं बंधूंगी तब तुम बंधना, ऐसा कुछ नहीं है। आहारक द्विक की भी कोई प्रतिपक्षी नहीं है, बनती है तो बंधती है। फिर आयु की भी प्रतिपक्ष नहीं होती, जो आयु बंधनी रहती वही बंधती है। और परघाती 4 जो पहले ऊपर ही कहा गया कि परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये प्रकृतियां क्या है? स्वतंत्र प्रकृति है, इनकी प्रतिपक्षी नहीं है कोई। केवल आतप और उद्योत एक साथ नहीं बंधता है, बाकी ये ऐसे प्रतिपक्षी नहीं है। तो कहते हैं ये प्रतिपक्ष से रहित प्रकृतियां है। 11 प्रकृति प्रतिपक्ष से रहित है, और 62 प्रकृतियां जो बच गई 73 में से, वो प्रतिपक्षी हैं। कथा समझ में आई? भाभी नीचे वाली का एक बार, नीचे वाली का और कर दीजिए। अपरिपक्षा शेषा, अपरिपक्खा माने अप्रतिपक्षी है। शेषा माने जो शेष बच गई, 11 को घटा के जो शेष बच गई। सपरिवक्षा व प्रतिपक्ष से माने सहित है। कितनी है? बोलते 62 है। 62 प्रकृतियां, 73 प्रकृति में 62 प्रकृति सप्रतिपक्ष है, 11 प्रकृति प्रतिपक्ष से रहित है। सीधी है गाथा, तो नहीं समझ में आई क्या? आगे आई।
नीचे फुटनोट है, देख रहे हैं क्या कह रहे हैं आचार्य। शंका, मिथ्यात्व को ध्रुव उदयी क्यों नहीं माना? ध्रुव बंधी तो माना है, क्योंकि यह प्रकृति बंध विच्छुति तक बराबर निरंतर बंद होने से ध्रुव बंधी कहलाती है। वैसे ही उदय विच्छेद तक निरंतर उदय आते रहने से इसे ध्रुव उदय भी कहना चाहिए, पर मिथ्यात्व को ध्रुव उदय नहीं कहा, तो फिर इसे 47 ध्रुव बंधी प्रकृतियों में भी नहीं कहना चाहिए, या फिर ध्रुव उदय भी कहा जाए। क्या समझ गए होंगे प्रश्न? मिथ्यात्व प्रकृति के लिए कह रहे हैं कि ध्रुव उदय भी कहना चाहिए, ध्रुव बंधी कह रहे हैं तो, नहीं तो ध्रुव बंधी मत कहिए। समाधान, जब तक बंध विच्छुति नहीं होती तब तक निरंतर बंधने वाली प्रकृति ध्रुव बंधी है, किंतु उदय में यह विवक्षा नहीं है कि लगातार उदय में आए तो उसको ध्रुव उदयी कहा जाए, ऐसा कहते हैं। उदय में ऐसी विवक्षा नहीं कही गई है। संसार छद्मस्त अवस्था में जिसका निरंतर उदय रहे वह ध्रुव उदयी प्रकृति है। आपके मतानुसार तो नित्य निगोदिया जीव, गोमटसार जीव कांड गाथा 197 के त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, अस्थावर का, नीच गोत्र का निरंतर उदय होने से वे भी ध्रुव उदयी हो जाएंगी, क्योंकि उनको ध्रुव निरंतर उदय चल रहा है। तो बोले तो उनका क्या हो जाएगा? निरंतर ध्रुव उदयी हो जाएंगी। यदि वे ध्रुव उदयी नहीं है तो मिथ्यात्व भी ध्रुव उदयी नहीं है। ऐसा ये यहाँ पर शंका का समाधान करते हैं। वहां पर एक इंद्रिय को, जो एक इंद्रिय संबंधी प्रकृति है, उदय में तो उसके बनी हुई है हमेशा, तो वहां पर वे ध्रुव उदय नहीं कही गई हैं। तो बोले जब वहां नहीं कही गई तो यहाँ भी नहीं है। विशेषार्थ, 47 ध्रुव बंधी प्रकृतियों के बिना शेष 73 प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहारक दीव, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और 4 आयु, ये 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्षी है, क्योंकि इनका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। इन प्रकृतियों का जिस काल में बंध होता है उस काल में बंधते हैं, और जिस काल में बंध नहीं होता उस काल में नहीं बंधते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस काल में होता है उस काल में बंधती है। अवशेष 62 प्रकृतियां सप्रतिपक्षी हैं, क्योंकि इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं। एक समय में एक ही का बंध होगा, जैसे साता वेदनी, असाता वेदनी, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। इनमें से एक एक का ही बंध होता है। नामकर्म में 4 गति प्रतिपक्षी है, 5 जाति परस्पर प्रतिपक्षी है। इनमें से एक समय में एक ही का बंध होगा, दोनों का एक साथ बंध नहीं होगा। आत्मा के संक्लेश व विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं। उन संक्लेश व विशुद्धि परिणामों के द्वारा साता असाता वेदनीय कर्म तथा पुरुष स्त्री नपुंसक वेद आदि के बंध में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण कभी किसी प्रकृति का तो कभी किसी प्रकृति का बंध होता रहता है। कुछ इसमें है समझने का क्या? आ गया दीदी, आपने पहले ही समझा दिया था ये सारी बातें। ये एक गाथा है, फिर स्थिति बंद चालू हो जाएगी। ये गाथा ले लेते हैं। आगे इन अधूर प्रकृतियों के शादी और अधूर बंध क्यों नहीं कहा? आगे इन अधूर प्रकृतियों के शादी और अधूर बंध ही क्यों कहा? क्यों नहीं कहा? हम पढ़ गए थे लगता है। इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं, जो प्रकृतियां 73 प्रकृति है, तो कहते हैं इसमें भाई खाली शादी और अध्रुव क्यों बंद कर रहे हैं, अनादि और ध्रुव क्यों नहीं कहते हैं? उसका कारण इस गाथा में दे रहे हैं। गाथा विजया जी पढ़ेंगे। अवरो भिन्न मुहूर्तो तीर्थाहारान सवाऊनम समवोचावटीनम बंधो तमादुधा शेषा। अवरो भिन्न मुहूर्तो तीर्थाहारान सवाऊनम समवोचावटीनम बंधो तमादुधा शेषा। अवरो भिन्न मुहूर्तो
तिथाहारान् सौव आऊनम समोछावठीनम बंधो तम्मा दुधा शेषा। प्रणाम दीदी। अवरो भिन्न मुहूर्तो अंतर मुहूर्त है। अवरो माने जघन्य, जघन्य से अंतर मुहूर्त है। क्या चीज का? तीर्थ आहारान, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दीर्घ का, सब आगुणम, उस सभी आयु का। कहते हैं सभी आयु और तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दीर्घ कम से कम समय के लिए भी बंधे तो अंतर मुहूर्त काल तक तो बंधेगी बंधेगी। समो छावठीनम, छावठीनम माने 66, 66 प्रकृतियों बंधो माने बंध। समवो एक समय, जघन्य से निरंतर बंधने का काल एक समय है। इस तम्मा, उसके बाद उसका बंध रुक जाता है। तम्मा दुधा शेषा, इस कारण से इन प्रकृतियों का दो प्रकार का बंध कहा गया। दुधा शेषा, दो प्रकार का, शेष प्रकृतियों का दो प्रकार का बंध कहा गया। क्या कहना चाह रहे हैं? कहते शादी और अध्रुव बंध कब कहते हैं? जब बंध रुकता है तो उसको अध्रुव बंध कहते हैं, बंध होने लगता है तो शादी कहते हैं। तो ये प्रकृतियां वैसी ही है। तीर्थंकर प्रकृति भी कम से कम बंधेगी तो एक अंतर्मुहूर्त काल तक तो बंधेगी बंधेगी। आहारक द्वीप का अंतर्मुहूर्त काल तक बंधेगी बंधेगी। चारा अगर बंधनी चालू हो गई तो ये अंतर्मुहूर्त तक तो बंधेगी बंधेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जघन्य से उत्कृष्ट कितने काल तक भी बंध सकती है, जो भी काल है उनका गुण स्थान वगैरह में रहने का, उस हिसाब से बंधेगी। लेकिन ऐसे जघन्य से कम से कम अंतर्मुहूर्त बंधेगी। और बाकी प्रकृतियां जो बच गई, इन क्या नाम से 7 प्रकृति के अलावा जो 66 प्रकृति बची, कहते इनका निरंतर बंधने का काल एक समय है। एक समय जैसे शुभ बंध रही, एक समय शुभ बंधी, दूसरे समय में अशुभ बंध गई। एक समय आदेय बंधी, दूसरे ही समय में अनादेय बंधने लग जाएगी। ऐसा नहीं कि अंतर्मुहूर्त तक बंधेगी, ऐसा नहीं है। केवल ये 7 प्रकृतियां हैं जो कम से कम अंतर्मुहूर्त काल तक तो बंधेगी बंधेगी। बाकी प्रकृतियां एक एक समय में परिवर्तित हो सकती हैं। अतः इसीलिए इन प्रकृतियों का शादी और अध्रुव बंध कहा गया। ऐसा यहाँ पर आचार्य बताते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। दुधा यानी 2 प्रकार का लेंगे ना दीदी? दुधा हाँ। यानी द्विधा, ऐसा? हाँ, दुधा माने 2 प्रकार का, शेषा माने शेष, यानी इन प्रकृतियों को निकाल दीजिए तो 66 प्रकृति जो बची, इनका निरंतर बंध एक समय का है जघन्य से। उत्कृष्ट तो जो है सो है, जघन्य का आएंगे अब आगे वही बताने वाले हैं। आगे से आगे जो गाथा आ रही है सबका जघन्य और उत्कृष्ट बंध बताने वाले हैं। ये अवरोमान में अंतर मुहूर्त क्या? अवरो मतलब जघन्य। जघन्य। समूह मतलब समूह। भिन्न मुहूर्त मतलब अंतर मुहूर्त। समूह सेकंड लाइन है समूह। समूह समूह माने एक समय। और भीड़ मुहूर्त तो माने अंतर मुहूर्त हुआ। हाँ, कल एग्जाम में कितनी प्रगति कौन कौन सी आने वाली है दीदी? हाँ, कल एग्जाम में कहाँ से कहाँ तक एग्जाम आएगी? में तो वो शायद आप लोग को मैसेज डाल रखे आहार मार्गना तक। हम उनको कहे तो थे कि शादी अनादि ले लीजिए, पर वो पता नहीं लेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाए हैं ना तो दोहराया जाता चीज। तो मैं उनको फिर लिख दूंगी लेंगे तो, क्योंकि अभी पताए हैं ना, अभी ताजा ताजा है तो सारा चीज दिमाग में है। तो मैंने उनको लिखा था कि शादी अनादि वाला हो चुका, 124 तक मैंने लिखा था उनको, पर वो शायद मैसेज डाल रखे हैं ना उसमें परीक्षा वाले में, आहार मार्गना तक। तो देखती हूँ मैं उनको, मैंने तो उनको कहा था 124 तक, पर वो मैसेज वैसे डाल रखे हैं, इसलिए मैं कंफर्म होके नहीं कह सकती हूँ कि वो देंगे कि नहीं देंगे। सबको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब बहुत अच्छे तरह से, पुनः एक बार सबको कहते हैं प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िए, 4 बार पढ़िए तब अंगुली टच करिए, उसके पहले मत करिए।
पहले अंदर से कंफर्म हो जाइए कि हाँ इसका उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि समय है अपने पास, आधा घंटा 1 घंटा का समय रहे तब तो हड़बड़ रहे, वैसा तो कुछ है नहीं। बार बार प्रश्न को पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, उसके बाद टिक मारिए ताकि उत्तर सही जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है कल परीक्षा के लिए, सभी के खूब अच्छे नंबर आए, यही भावना है। जिनवानी स्तुति कर रहे हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोका तो वाणी मस्तक चढ़ो तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए तो पावे सुख। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पद। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।